400 के लगभग रात को जो पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने अफगानिस्तान में एडिक्शन हॉस्पिटल पर जब एयर स्ट्राइक किया, उस हॉस्पिटल में 2000 के लगभग पेशेंट थे जिनका इलाज किया जा रहा था। वहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम, पपेट ऑफ अमेरिका आसिम मुनीर ने हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक करके वहाँ पर 400 से ज़्यादा पेशेंट को वहां पर मारा है, शहीद किया है। Pakistani airstrike on a drug rehabilitation center in Kabul has killed at least 400 people and injured hundreds more. अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया और बदला लेने की बात कही। हमने इस खदशे का इजहार किया था कि जवाब में अब रावलपिंडी GHQ आर्मी हाउस एक निशाना बनेगा। अगर काबुल जलेगा तो इस्लामाबाद को 10 मर्तबा जलना होगा और इस्लामाबाद के गली मोहल्ले में मातम होना चाहिए। अजीज़ान मन, आज जो इतलात हमें इस वक्त सुबह सुबह मौसूल हो रही हैं वो ये मौसूल हो रही हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटेजिक नर्व सेंटर है, ब्रेन सेंटर है, चकलाला गैरिजन, उसको अफगानिस्तान से ड्रोन ने उड़ के रावलपिंडी के दिल में अटैक किया है। पाकिस्तान इतना घबराया क्यों है? पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? पाकिस्तान इतना आखिर डरा हुआ क्यों है कि वो अफगानिस्तान में सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है? इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का रोल जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका के कई से बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पाकिस्तान को नहीं करने चाहिए थे। इससे पहले भी तकरीबन 20 साल जो अफगानिस्तान में वॉर ऑफ टेरर के नाम पर पाकिस्तान हिस्सा लेता रहा या अमेरिका की मदद करता रहा, ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। ओपन वार अनाउंस करनी होगी और यहाँ पर जवान जो है वो उसको निकलना होगा। जिंदगी और मौत तो एक दिन आनी है और इंडिया उनको इंटरनेशनल सपोर्ट दे रहा है। आपको पता है इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज सपोर्टिंग अफगान तालिबान एट द मोमेंट, और कोई मुल्क नहीं है। ये तस्वीर हैं जो कि इस वक्त चकलाला गैरिजन से निकल के आ रही हैं। एक सीनियर ऑफिसर के ये रिहाइश गाह है जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है। इस तरह के बेगैरत जिंदगी से तो अच्छा है कि इन पाकिस्तानी सुअर आर्मी को मुर्दार किया जाए। कमाकाजी ड्रोन, खुदकुश ड्रोन उड़ के रावलपिंडी के दिल में आके अटैक कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से लाहौर में मातम देखना है हमको, इस्लामाबाद में मातम देखना है हमको, कराची को बर्बाद देखना है हमको। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की नापाक आर्मी ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में अस्पताल पर बॉम्बिंग करके 400 से ज्यादा मासूम अफगानों को मार दिया, जिसमें 250 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की सबसे घटिया, हरामी, निर्लज्ज आर्मी है, क्योंकि पाक नंबर 1 आर्मी सिर्फ निहत्थे सिविलियन पर हमला करना जानती है। जब कोई इनसे मजबूत आर्मी सामने होती है, जैसे भारत की, तब पाक आर्मी कुत्तों की तरह भागकर, पूंछ दबाकर सरेंडर कर देती है। दोस्तों, नापाक आर्मी पिछले कई सालों से अफगानिस्तान के छोटे छोटे बच्चों और निर्दोष लोगों को बॉम्बिंग करके मार रही है। अगर अफगानिस्तान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स होती तो आज अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तानियों को नंगा करके मार रही होती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इनको पेला था। दोस्तों, अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दिया है और आज सुबह पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक आर्मी हाउस को अफगानिस्तान ने टारगेट किया है। इसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को साफ धमकी दी है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे देखो पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी के साथ क्या होता है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की फौज ने एक हमला किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसके बाद जिसके नतीजे में 250 जो है वो मरीज अस्पताल के ऊपर ये हमला था और 250 रिहेबिलिटेशन सेंटर, उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था उसके ऊपर ये हमला था। 250 अफराद, 2000 बेड का अस्पताल, 250 अफराद उसके अंदर जो है वो हलाक हुए, शहीद हुए और 400 जख्मी हुए। और उसकी तो तफसीलात के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन उसकी जो आप आगे से पाकिस्तान के फौज की तरफ से जिस किस्म की अपोलोजिस्ट की तरफ से इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की तरफ से, जिनको हम अस्करांडू ब्रिगेड कहते हैं, लालकुर्ती के अंदर या हलाल रोड के ऊपर से जिस किस्म की तौजीहात पेश की जा रही हैं उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन हमने इस खदशे का इजहार किया था कि जवाब में अब रावलपिंडी GHQ आर्मी हाउस एक निशाना बनेगा और बन सकता है। और अजीज़ान मन, आज जो इतलात हमें इस वक्त सुबह सुबह मौसूल हो रही हैं वो ये मौसूल हो रही हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटेजिक नर्व सेंटर है, ब्रेन सेंटर है, चकलाला गैरिजन, उसको अफगानिस्तान से ड्रोन ने उड़ के रावलपिंडी के दिल में
अटैक किया है। अब इसको समझने से पहले मैं आपको तस्वीरी झलकियां दिखाऊं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इस वक्त आपको रावलपिंडी का गूगल मैप के ऊपर जो नक्शा नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पे रावलपिंडी गोल्फ क्लब तो जो है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। अब रावलपिंडी गोल्फ क्लब से अगर आप नेशनल पार्क रोड के ऊपर देखें तो ये दरमियान में जो है अजीज अरमान, ये आर्मी हाउस है जहां पे एक हेलीपैड आपको नजर आ रहा है। ये हेलीपैड जो है ये आर्मी हाउस है, बेसिकली आर्मी हाउस के अंदर ये हेलीपैड है, ठीक है जी। अब इसके साथ ही आप इससे निकल, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है इस बात का। और अब ये आसपास पूरे का पूरा जनरल ऑफिसर्स रेजिडेंस है, ठीक है जी। ये जिना पार्क है यहाँ पे जो 10 कोर हेडक्वार्टर चलाता है। और अगर एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो आर्मी हाउस से ये आप देखिए कि ये अमार चौक के ऊपर आप आ जाते हैं और ये जहां पे 501 सेंट्रल वर्कशॉप है, ये चकलाला गैरिजन है। हार्डली 1 मील का फासला है आर्मी हाउस में और चकलाला गैरिजन में, और बिल्कुल 2 मील जो है इसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जहां पे जो है वो GHQ है। अगर आप GHQ को देखना चाहते हैं तो ये GHQ है जनाब, जहां पे CSD मेगा मॉल लिखी हुई है, ये GHQ है। ये सारा मैक्सिमम 2 से 3 मील के रेडियस के अंदर ये इलाका है। हाई सिक्योरिटी जोन है जो कि पाकिस्तान के ऊपर काबिज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का स्ट्रेटेजिक ब्रेन सेंटर है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में आपने, ठीक है, आर्मी हाउस तो देख लिया, ये आर्मी हाउस है अब, और आर्मी हाउस से आप अब चकलाला के ऊपर अटैक हुआ है। और चकलाला गैरिजन के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें है क्या चकलाला गैरिजन में, और चकलाला गैरिजन को क्यों सक्सेसफुल ड्रोन अटैक किया गया है, उसको मैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे असल में अंदर क्या है चकलाला के अंदर जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अटैक के जो मनाजर इस वक्त पाकिस्तान फौज के अंदर से जो निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। ड्रोन जो हमला हुआ है उसके पहले मनाजर देख लीजिए। ये आप देखिए, ये नुकसान है जो कि चकलाला के अंदर ऑफिशियल रेजिडेंसेस के अंदर हुआ है। अब इस नुकसान को देखने और समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि चकलाला गैरिजन क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की फौज के लिए। ये तस्वीर हैं जो कि इस वक्त चकलाला गैरिजन से निकल के आ रही हैं। एक सीनियर ऑफिसर के ये रिहाइश गाह है जिसके ऊपर ये अटैक हुआ है, और ये वो ड्रोन है जो कि सीनियर ऑफिसर के घर के लॉन के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। और ये वो नुकसान है जो कि आप देख रहे हैं कि उनके घर के अंदर हुआ है। और ये आप देख लीजिए कि ये उनके लिविंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर तक, टीवी रूम तक जो है वो नुकसानात यहां पे पहुंचे हैं। अजीज़, ये समझना जरूरी है कि चकलाला गैरिजन है क्या, इसको आप पहले समझ लीजिए। चकलाला गैरिजन जो इस वक्त आपको अपने मैप के ऊपर अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है, ये चकलाला गैरिजन जो है इसके अंदर DG ISI का कैंप ऑफिस है और उनका घर है। हेडक्वार्टर 10 कोर है, रावलपिंडी की कोर, जो पूरी के पूरा आपका जेलम से लेके गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, तमाम का तमाम इलाका पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर है। ये 501 सेंट्रल वर्कशॉप आपको नजर आ रही है, इसकी सपोर्ट के अंदर काम करती है। ये बिल्कुल उसके शुरू के अंदर है गैरिजन में। आप जो ही एंटर करते हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस का घर है, और पाकिस्तानी फौज के जितने भी आला तरीन जनरल्स हैं उनके घर हैं वहां पे। और वहां पे स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का भी दफ्तर है। उसके अलावा जो है आपकी मिसाइल डिफेंस कमांड वगैरह का जो दफातर है वहां पे हैं, मैसेज वगैरह वहां पे बने हुए हैं। आपकी इंतहाई हसास किस्म की लेबोरेटरीज हैं वहां पे। कुछ चीजें हम अब शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी वैल्यू जो है वो स्टेट सीक्रेट लेवल के ऊपर आ जाती है, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अफसोस होता है ये सब देख के कि आप हमारे भाइयों को, मासूम भाइयों के ऊपर अटैक करते हैं और जब जवाब में हमारे अपने लोगों के ऊपर अटैक होता है। मेरे कई अजीज यहाँ पे चकलाला के अंदर करीबी अजीज जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। ऑफिसर्स की अकोमोडेशन जाहिर बात है हिट हुई हैं यहाँ पे जवाब के अंदर। लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि अफगानिस्तान से एक ड्रोन, कमाकाजी ड्रोन, खुदकुश ड्रोन उड़ के रावलपिंडी के दिल में आके अटैक कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से रावलपिंडी में किसी भी चीज को निशाना बना सकते हैं, और उनकी तरफ से जो है वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का अफगानिस्तान की तरफ से मुजाहरा किया जा रहा है। और जाहिर बात है कि अगर इस तरह की बात है, और आर्मी हाउस भी निशाने के ऊपर, बिल्कुल मैंने आपको दिखाया कि आसपास ही है सारा,